अस्सलामुअलैकुम दोस्तों गवर्नमेंट का टैक्स, रोड टैक्स देने के बाद, चालान टैक्स देने के बाद जो बचत आई है, आज मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूँ उस दोस्त से कि जो कमेंट आया है मेरी पिछली वीडियो में कि भाई काम की बात करें, बकवास मत करें। तो भाई आपको मेरी वो बातें बकवास इसलिए लगी हैं, या तो आप किसी पुलिस महकमे से ताल्लुक़ रखते होंगे, या आपके वालिद साहबान, या आपके चचा जान, या कोई ऐसा आपका भाई या ब्रदर, किसी का ताल्लुक़ जो है ना वो पुलिस महकमे से होगा, या उनका ताल्लुक़ जो है ना रिश्वतखोरी के किसी हिसाब किताब से होगा, जिसकी वजह से आपको जो है ना ये वीडियो मेरी बुरी लगी है और आपको तकलीफ़ हुई और आपने ये कहा कि भाई काम की बात करें, बकवास ना करें। तो जो काम की बातें होती हैं, जो सुनते हैं, जो बताते हैं, जो देखते हैं, उनके लिए जो सारी बातें हैं वो काम की ही होती हैं। किस तरीके से दोस्त कमेंट करते हैं, जो अपनी राय का इज़हार करते हैं, सऊदीया से, जर्मनी से, कहाँ कहाँ से दोस्त हमारे देख रहे हैं, वो अपनी राय का इज़हार करके हमें बताते हैं कि भाईजान ये बात ठीक है या ये बात दुरुस्त है। तो उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ये आप लोगों के लिए नहीं है जो आके कहते हैं कि भाई काम की बात करें या बकवास ना करें। तो भाई जब आपने मुकम्मल वीडियो देखी है, सुनी है, तो आपको काम की बातें तो लगी होंगी ना बीच में, तो आपको कोई ना कोई बात हट लगी है, कोई ना कोई बात बुरी लगी है, तो आपका ताल्लुक़ ज़ाहिर सी बात है इनमें से किसी एक के साथ जो है ना वो लाजमी होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सुबह सवेर का जो कारनामा है। अभी ये जो स्मोक शुरू हुई है, तो स्मोक का वास्ता जो है ना गाड़ियों से कर दिया गया है कि भाई गाड़ी जो है ना उससे स्मोक पैदा हो रही है, तो स्मोक का चालान ट्रैफिक पुलिस का 2000 का कर दिया गया। तो 2000 का चालान सुबह सवेरे हो गया। ये आप चालान का देखें स्क्रीनशॉट, ये चालान का मैसेज है। आगे मैं शॉट भी दिखाता हूँ ये जो कहते हैं बकवास ना करें या झूठ समझते हैं ऐसी बातों को, तो क्योंकि जितनी भी वीडियोज़ हैं या जितना भी कुछ है वो सबूत के साथ और प्रूफ के साथ जो है ना वो मैं दिखाता हूँ और बताता हूँ। इसमें कोई भी दो नंबरी या कोई भी झूठ नहीं होता। तो देखी हुई बात अलहदा होती है और सुनी हुई बात जो है ना अलहदा होती है, उसमें फ़र्क होता है। तो सुनी हुई बात मैं नहीं करता, क्योंकि ख़ुद मैं रोड पर चल रहा हूँ और जो कुछ होता है वही आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। और किसी को बुरी लगे तो माजरत, और जिनको अच्छी लग रही है और जो कमेंट में राय का इज़हार करते हैं उनका एहसानमंद हूँ, बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो हमारी हौसला अफजाई करते हैं। यहाँ दोस्तों तो इसके बाद जो है ना चलते हैं बचत की तरफ और आपको टैक्स दिखाता हूँ। जो गवर्नमेंट के टैक्स हैं, टूल टैक्स, और ये जो टैक्स लगने के बाद जो 4 दिन की क्या बचत है, ये वो जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए बचत, ये मुख्तसर सा लिख के बनाई है क्योंकि तमाम दोस्तों को पता है हमारे ख़र्चे क्या होते हैं और अखराजात क्या हैं। 1,70,000 किराया खाद का और 68,000 रुपये पत्थर किराया 8500 के हिसाब से। 8500 टन लगा है सरगोदा से सादिकाबाद का, तो ये 2,38,000 हो गया। कुल आमदन डीज़ल आया हमारा 495 लीटर सूखे की माल उतरा था। अगर हाफजाबाद जाता तो 530 लीटर आना था, 35 लीटर और ज़्यादा डीज़ल लगना था। बचत भाड़ में जानी थी। 1,26 हो गया। बकाया कैश 1,11,775। रोड खर्चा 52,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, तो ये 52,000 रुपये रोड खर्चा। अब तमाम दोस्तों को पता है कि हमारा रोड खर्चा होता है 39, 38, 35 से लेकर 45 तक होता है, लेकिन इस बार ये रोड खर्चा हमारा 52,000 रुपये पे पहुँच गया। क्या वजह है? सिर्फ चिलानों की वजह। कितने चिलान हुए हैं और कितना टैक्स लगा है एक चक्कर में हुकूमत ने जो लिया है एक गाड़ी से, बाकी गाड़ियों का क्या होगा? और हर ट्रांसपोर्ट ऐसे ही रो रहा है। तो ये बचे पैसे 52,000 रुपये रोड खर्चा और 59,700 रुपया हमारी कुल जो है ना ये बचत है। ये 59,700 कहाँ पे? 80,000, 1,00,000 और अब 59,700। तो ये आ जाए रोड खर्च पे। ये हुआ रोड टैक्स, हुकूमत के रोड टैक्स। ये टूल टैक्स 15,000 हमने दिए और चिलान दिए 13,000, 28,000 रुपया। चले दोस्तों, टूल प्लाजे तो समझ आते हैं कि टूल प्लाजे हमने जो है ना वो देने ही देने हैं, लेकिन ये चिलान अभी बताएं 13,000 रुपये के 4 दिन के चिलान 13,000 रुपये के हमारी एक गाड़ी को हुई और मालकों की बाकी गाड़ी दूसरी गाड़ी को
15,600 रुपये के 750 के सॉरी चलान हुए हैं। हमारी 2 गाड़ियों के ये हाल है, तो आप ख़ुद बताएं बाकी ट्रांसपोर्टरों के क्या हालात और क्या हाल होंगे। ये हाल है चलान के। और 28,000 रुपये 4 दिन का टैक्स एक गाड़ी दे रही है सिर्फ। पंजाब की हुकूमत के टैक्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। स्मोक का बहाना, कभी कौन सी फ़िल्म और कभी कौन सी फ़िल्म। तो ये टैक्स भरने के बाद 228,000 रुपये के बाद ये बचा था। अगर ये हमारे 13,000 की बजाय 3,000 के चलान होते या 4,000 के होते तो 9-10 हज़ार और जाना था ना इधर, तो 72,000 बचत बनती थी। ये हालात जो है ना हमारे चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी बचत, ये आपने देखी है। अगर इतने टैक्स ना लगते और ये चलान इतने ना होते तो बचत में इजाफा होता। गाड़ियों के पीछे अभी जो है ना अजाब लगा दिया है गवर्नमेंट ने। अभी आप बताएं कि ये जो स्मोक पैदा हो रही है, ट्रैफिक पुलिस को कहा गया है कि स्मोक के 2-2 हज़ार के चलान करें। तो क्या ये स्मोक जो है सिर्फ गाड़ियाँ पैदा करती हैं, भट्ठा कुश्त में नहीं पैदा करते? ये जो धान की फसल को आग लगाई जाती है उससे पैदा नहीं होती? ये क्या थोड़े थोड़े धुएँ से? लेकिन ये धुआं तो नहीं होता ना। जब डीज़ल इंजन को जो है ना डीज़ल मिलता है तो अगज़ाज़ से उसका जो है ना गैस पैदा होती है, आग पैदा होती है। तो उससे जो सलेंसर से निकलता है, जो गैस नुमा बनकर अगज़ाज़ नुमा बनकर जो बाहर आता है, तो वो उनको धुआं लगता है। तो ये धुआं तो नहीं है ना, या स्मोक तो नहीं है। अभी डीज़ल गाड़ी है वो तो निकालेगी। तो ये हालात हैं, ये बचत के हालात हैं जो बद से बदतर होते जाते हैं। और हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि ट्रांसपोर्टर हजरात जो है ना होश करें, होश के नाखून लें। लेकिन ट्रांसपोर्टर हजरात भी माजरत के साथ कहूँगा, कोई भी अब ड्राइवर के वक्त हिसाब लेते वक्त इतना ख़र्चा कैसे हो गया, इतना ख़र्चा कहाँ हो गया, बस यही हवा हाल वाल करते हैं। बाकी बाहर क्या हो रहा है, ड्राइवर कैसे निभा के आता है, ड्राइवर कैसे भुगता के आता है, कैसे कैसे मुँह देता है। अभी ये जो चलान 2,000 का मैंने को दिखाया सुबह सवेरे हुआ है, इसमें मुझे पता है मैंने कितनी मिन्नतें की हैं, कितना कुछ कहा। अभी 2 किलोमीटर आगे मैंने माल उतारना था जलालपुर भटिया बाईपास पे और मेरा चलान हो गया 2,000 का। तो ये भाईजान हालात हैं। और बाकी चलान जो है ना इस चक्कर हो के है वो इंशाल्लाह अगली बचत में बताऊंगा। वो भी तकरीबन 7-8 हज़ार के हो चुके हैं। अभी वापसी पे लोड करके जाना है, देखते हैं क्या बनता है। तो ये थी वीडियो आज की। तो कैसी लगी कमेंट में राय का इज़हार ज़रूर करके बताइएगा। जिसको बुरी लगी वो भी बताते हैं, उनका भी एहसानमंद हूँ, क्योंकि ये तो पता चलता है ना कि कोई देख रहा है, किसी तक तो पहुँचेगी। अच्छे या बुरे इंसान ज़ाहिर बात है सब देखेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।